Assalamu alaikum students. Today my video topic is present perfect tense. First of all, we talk about its structure. Subject plus has have plus third form of verb. इसमें हम subject के साथ has या have यूज़ करेंगे और verb की हम third form यूज़ करेंगे इसमें. With he, she, it और any singular subject we use has. यानी कि अगर subject he, she, it या कोई singular subject होगा तो इसके साथ हम has लगाएंगे. With I, we, they, you and plural we use have. यानी कि अगर I, we, they, you या प्लूरल हो तो इसके साथ हम have लगाएंगे. साथ हैज़ टेकन लंच, तो साथ यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है साद एंड अली हैव टेकन लंच. यहाँ साद और अली प्लूरल हैं तो हम इसके साथ हैव यूज़ करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ दिस टेंस. तो फर्स्ट हमारा यूज़ है टू टॉक अबाउट एन एक्शन और सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. यानी कि एक ऐसा एक्शन या ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी तक जारी है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिव्ड इन फैसलाबाद सिंस 1995. यानी कि मैं फैसलाबाद में 1995 से रह रही हूँ. सो आई स्टार्टेड लिविंग इन द पास्ट एंड आई एम स्टिल लिविंग इन फैसलाबाद. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई अंकल एंड आंट हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स. यानी कि मेरे आंटी और अंकल 25 साल से शादीशुदा हैं. तो हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पास्ट में शुरू हुई और अभी तक जारी है, इसलिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. द नेक्स्ट यूज इज टू टॉक अबाउट एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड विच हैज़ नॉट फिनिश्ड येट. यानी कि किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो एक ऐसे पीरियड में हुआ है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि वो अभी जारी है. यानी कि आज के दिन आपने जो काम किया है वो आप प्रेजेंट परफेक्ट से बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन जूस ट्वाइस टुडे. यानी कि मैंने आज 2 दफ़ा जूस पिया है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, तो आज का दिन अभी गुजरा नहीं है. मे बी इज़ इवनिंग, मे बी इज़ आफ्टरनून. तो ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो कि किसी ऐसे पीरियड में हुआ है जो पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ वर्कड हार्ड दिस मंथ. यानी कि उसने इस मंथ में हार्ड वर्क की है. तो इस एग्जाम्पल में जो पीरियड है वो दिस मंथ है, तो अभी जो मंथ है वो नहीं गुजरा, इसलिए हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ शी हैज़ नॉट स्टडी दिस ईयर. उसने इस साल स्टडी नहीं की है. तो इस एग्जाम्पल में जो पीरियड है वो दिस ईयर है, तो अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ, तो हम इसी साल की बात कर रहे हैं कि उसने इस साल पढ़ाई नहीं की. तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट यूज इज़ टू टॉक अबाउट समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट बट टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट नाउन. यानी कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो कि पास्ट में हुई लेकिन हमें इसके टाइम का नहीं पता कि वो कब हुई, या जो टाइम है वो बताना ज़रूरी नहीं है. तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है माय सिस्टर हैज़ गॉट मैरिड. यानी कि मेरी सिस्टर ने शादी कर ली है. तो इस एग्जांपल में हम टाइम बताना ज़रूरी नहीं समझ रहे, हम बस इतना बताना चाहते हैं कि मेरी सिस्टर ने शादी कर ली है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई हैव लॉस्ट माई बुक्स. यानी कि मेरी किताबें गुम हो गई हैं. अब यहाँ जो है हमें टाइम का पता ही नहीं है कि किताबें कब गुम हुई हैं, तो इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूज ऑफ दिस टेंस. टू टॉक अबाउट एक्शंस कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट. यानी कि किसी ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुए हों. तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम हैज़ या हैव के बाद जस्ट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट टेकन माई डिनर. यानी कि मैंने अभी अभी डिनर किया है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ जस्ट लेफ्ट. यानी कि वो अभी निकला है. द थर्ड एग्जाम्पल इज़ आई हैव जस्ट डन माई वर्क. यानी कि मैंने अभी अपना काम किया है. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट यूज इज़ इफ़ समवन हैज़ विजिटेड एनी प्लेस वी टेल इट बाय
यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि किसी ने कोई जगह विजिट की है, इसके बारे में हमने बात करनी है, तो इस ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ हैव के बाद बी की जो थर्ड फॉर्म है बीन, इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टू चाइना, यानी कि मैं चाइना जा चुका हूँ। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हैव यू बीन टू मरी, क्या तुम मरी जा चुके हो? तो इसका आंसर है येस आई हैव बीन देयर, हाँ मैं वहाँ जा चुका हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट यूज इज़ वी डोंट यूज़ टाइम रेफरेंस विद दिस टेंस, यानी कि हम ऐसे टेंसेस के साथ टाइम नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन हिम एट 7 PM, तो ये टाइम रेफरेंस है एट 7 PM, ये हम इस टेंस के साथ नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे हमारा टेंस सही नहीं होगा। तो सही टेंस है हमारा आई हैव सीन हिम। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई हैव बीन टू जापान, तो इस सेंटेंस में हमारे पास टाइम रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई हैव बीन टू जापान। देन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट आफ्टर हैज़ हैव, यानी कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव के बाद नॉट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट फॉरगिवन यू। द सेकेंड एग्जाम्पल इज साद हैज़ नॉट स्टडीड इन दैट कॉलेज, इसमें भी हमने हैज़ के बाद नॉट यूज़ किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नाउ वी टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ हैव कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि हैज़ हैव को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हैव आई फॉरगिवन यू, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं और हैज़ हैव को शुरू में ले आते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हैज़ साद स्टडीड इन दैट कॉलेज, इसमें हम हैज़ को शुरू में ले आए हैं और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।